आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि CSS बेसिकली कितने तरीके से ऐड किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, 3 वे टू ऐड CSS। 3 तरीके हैं जिसको हम यूज करके CSS को ऐड कर सकते हैं। पहला है आपका इनलाइन CSS। इसका मतलब ये होगा कि इनसाइड द HTML टैग CSS रिटन डायरेक्टली इन HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपको पता ही है, किसी भी टैग के अंदर ओपन द इनसाइड टैग, ओपन टैग के अंदर आप कोई भी वैल्यू लाते हो, कोई भी एट्रीब्यूट लेते हो तो उसको बेसिकली एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट। तो इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि इनसाइड द HTML टैग कैसे काम करेगा ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखा और मैंने यहाँ पे दे दिया दिस इज इनलाइन CSS। अब इसका आउटपुट तो देखो यहीं पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कलर दूं, फॉन्ट साइज दूं, ताकि इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इनलाइन सीएसएस में जैसा कि बोला गया है कि इनसाइड द HTML टैग, तो आपको क्या करना है गाइस, जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, आपको यहाँ पे देखो स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है, उसके अंदर कलर की प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यू, देन फॉन्ट प्रॉपर्टीज वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, ये जो ओपन टैग है इसके अंदर आकर आप एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लेते हैं। आप यहाँ पे दे सकते हैं कलर, कलर दिया हमने, कलर हमने कर दिया ब्लू। उसके बाद सेमी कॉलन के बाद आप आए, स्पेस देना है दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो भी कोई इशू नहीं है ना। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टीज ली और वैल्यू दे दी 20 पिक्सल। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए ये मेरा कलर ब्लू हो गया और फॉन्ट की साइज बड़ी हो गई। हम और फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं, हमने किया 30 पिक्सल, देखिए और बड़ी हो गई, राइट। तो बेसिकली ये आपका होता है इनलाइन सीएसएस। मतलब ये हो गया इनलाइन सीएसएस का कि ओपन टैग के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू दे सकते हैं जो भी आपको यूज करना है। तो बेसिकली ये थे बेसिकली कुछ इनलाइन सीएसएस के, जैसे स्टाइल अप्लाइंग ऑन द एलिमेंट और रिटन इनसाइड स्टाइल। तो ये था। सेकंड हम आते हैं, ये कह रहा है कि सेकंड जो हमारा ऐड करने का तरीका है वो है इंटरनल सीएसएस, मतलब इनसाइड स्टाइल टैग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो CSS रिटर्न डायरेक्टली इन HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। इट्स मीन कि हम CSS को डायरेक्टली HTML एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हेडिंग 1 पैराग्राफ 1। तो चलिए मैंने एक हेडिंग लिया, हेडिंग में डाल दिया लाइक कोड टू करियर, और हम एक लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने डाल दिया बेसिकली दिस इज इंटरनल CSS। हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे सेम ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया एक स्टाइल एट्रीब्यूट या एलिमेंट बोल सकते हैं आप। यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि देखो मुझे इस पे काम करना है, तो मैंने H1 लिया, ये हो गया मेरा सेलेक्टर। अगर मैं CSS में काम कर रहा हूँ सेलेक्टर, अगर मैं HTML में काम कर रहा हूँ ये मेरा फिर हो जाएगा आपका एलिमेंट और टैग। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया बेसिकली येलो ग्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट लाइन दे दिया मैंने गाइस सेंटर। इससे क्या होगा, मेरा ये जैसे रिफ्रेश करूंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये यहां से मूव होकर सेंटर में आ जाएगा। सी आ गया। एज इट इज हम लेंगे पैराग्राफ का P सेलेक्टर। हमने यहाँ पे किया कलर, देखो कलर के आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप खुद के भी लिख सकते हो या यहाँ से भी आप ले सकते हो। हमने कलर लिया टील, देन हमने किया फॉन्ट साइज 40 px। रिफ्रेश करते ही देखो कलर का मतलब जो भी टेक्स्ट का डिजाइन था, कलर था, वो चेंज हो गया, उसकी फॉर्मेट जो साइज की थी वो बड़ी हो गई। तो इंटरनल CSS जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। और आप यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द CSS आप इसको सेलेक्टर बोल सकते हैं। सी अगर मैं P पे माउस लेके जा रहा हूँ तो वो मेरे को सेलेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है, या मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ सेलेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है, और यहाँ पे आप लेके जाओगे तो देखो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये HTML और CSS में डिफरेंस होता है। नाउ हम थर्ड की बात करते हैं। अच्छा मैं ये बता दूं कि इंटरनल CSS काम कैसे करता है। स्टाइल अप्लाइंग टू द वर्ड पेज, आप यहाँ पे किसी भी पेज पे, अब जैसे जितने भी मैं यहाँ पे H1 लूंगा गाइस, H1 जितने भी H1 मैंने यहाँ पे लाइक XYZ लिखा, वो सब पे काम कर देगा। देखो
पी लूँगा जितने ही मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक ABCD लिख रहा हूँ, काम कर रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार यहाँ पे भी तो मैंने P टैग लिया हुआ है, बट इसका कलर चेंज है और इसका कलर चेंज है, क्यों चेंज है? क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनलाइन CSS लिखी हुई है, तो ये पैराग्राफ टैग इस पे काम कर रहा है। बाकी इनका मैंने क्या किया, सिलेक्टर ले रखा है। अब जितनी भी मैं यहाँ पे चीजें लिखूंगा ना, वो सारे हेडिंग 1, जितने भी हेडिंग 1 होंगे, मैं हेडिंग 2 की बात नहीं कर रहा, हेडिंग 1 पे काम करेगा और पी पैराग्राफ टैग पे काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर इनलाइन CSS लिख दूं तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। ये डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा एक्सटर्नल CSS। अब देखो एक्सटर्नल CSS के लिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके एक फाइल बनानी है गाइस, CSS नाम से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो CSS lives in a separate file .css फाइल। हमें एक फाइल बनानी होगी CSS के नाम से, जैसे कि हम लोग फाइल अभी तक बनाते हैं ना, attribute.html, लाइक CSS intro HTML, element.html, उसी तरीके से हम एक फाइल बनाएंगे CSS फोल्डर के अंदर। हमने फाइल बनाया, मैंने उसको नाम दिया style.css, जैसे .html था वैसे .css। अब देखो CSS का ना आइकन थोड़ा अलग है, आपका यहाँ पे आइकन अलग था, यहाँ पे आपका आइकन अलग है, तो ये इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये CSS की फाइल है और ये HTML की फाइल है। हमने एक सेपरेट फाइल बना ली, राइट, हमने एक सेपरेट फाइल बना ली। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अब हमें क्या करना है, ये सेपरेट फाइल को ना HTML फाइल के साथ ऐड करना है, HTML फाइल के साथ ऐड करना है। तो मैं इसी फाइल में ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसको हम डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, हमें क्या करना है, इस मेटा टैग के अंदर, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस हेड के अंदर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, लिंक लिखना है। आपने लिंक लिखा, एंटर प्रेस करना है। ये जो href एट्रीब्यूट है ना, इनकी वैल्यू जो होगी वो CSS का जो फाइल का नेम है वो पाथ यहाँ पे आएगा। जैसे CSS फाइल का नेम क्या था, style.css। तो अब style.css कहाँ पे है, देखो style.css फोल्डर के अंदर में है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे फोल्डर का पाथ देना है। सबसे पहले वो CSS फोल्डर के अंदर में, देन आपको देना स्लैश। अब स्लैश देने के बाद देखो हम आ गए CSS फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें पता चल रहा है कि CSS फोल्डर के अंदर कितनी सारी फाइल है, जैसे सजेशन में आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक दिखा चुका है। तो आपको सेम फाइल का नाम लिखना है, style.css। अब क्या हुआ, मैंने ये जो सेपरेट फाइल थी style.css की, वो मैंने इस पेज से लिंक कर दिया। मैंने इस पेज को HTML को लिंक कर दिया एक्सटर्नल CSS के साथ में। अभी तक हमने इनलाइन पढ़ा, हमने इंटरनल पढ़ा। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग 1 लेके कोड टू करियर लिखता हूँ और पैराग्राफ यहाँ पे लिख करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज एक्सटर्नल CSS। अब मुझे इसके ऊपर CSS की कोडिंग करनी है, डिजाइन देना है ना, वो मैं यहाँ पे आके दूंगा। इसकी ये सेपरेट फाइल है। अब सेपरेट फाइल बनती क्यों, ये जान लो आप। कीप योर HTML क्लीन, हमारा HTML यहाँ पे क्लीन रहता है। अब बहुत जगह पे आप देखते हो ना, HTML भी लिखा हुआ है, CSS भी लिखी हुई है, बहुत लोगों ने जावास्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, तो वो हमारा कोड क्लीन नहीं होता। बहुत बार चीज़ों को फाइंड आउट करने में टाइम लग जाता है, बग को ठीक करने में टाइम लग जाता है। तो कीप्स योर HTML क्लीन एंड यू कैन यूज द सेम स्टाइल शीट फॉर मल्टीपल पेजेस। अब मैं इस पेज को, मतलब जो मैंने CSS की फाइल बनाई है, वो मैं बहुत सारे HTML पेज के साथ में यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पेज में लिंक कर दिया, मैं चाहूँ तो इन सभी पेज में लिंक कर सकता हूँ, सब पे वो काम करेगा। एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। तो चलिए हम करते हैं। हमने यहाँ पे H1 और पैराग्राफ टैग लिया है। अब हमने ऑलरेडी ये फाइल का नाम दे रखा है, तब हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो इन एलिमेंट पे वर्क करेगा। पहले हम रेफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे रेफ्रेश कर लिया, नॉर्मल सा एक जैसे स्ट्रक्चर रेडी करते हैं वैसा आ रहा है। हम स्टाइल CSS पे आए, हमने H1 सिलेक्टर लिया, सेम चीज, कलर हम देते हैं यहाँ पे, ये दिया हमने, और टेक्स्ट लाइन हमने दे दिया सेंटर। रिफ्रेश करते ही देखो अपने आप चीजें हो गई, यहाँ पे आ गई। एज इट इज हम क्या करेंगे, P सिलेक्टर लेंगे, हमने कलर दे दिया एक्वा और फॉन्ट साइज दे दिया हमने 50px। ये देखो हमने इनलाइन में भी सेम काम किया, एक्सटर्नल में भी सेम काम किया और इंटरनल में सेम काम किया। आपको अब मालूम चल चुका होगा बेसिकली कि एक्सटर्नल फाइल क्या है और क्यों यूज किया जाता है। तो ये थे बेसिकली 3 तरीके
एक्सटर्नल आपको अलग से सेपरेट फाइल बनानी होती है। इंटरनल का मतलब है कि आपको कुछ इस तरीके से स्टाइल एलिमेंट या टैग यूज करना है। अच्छा, आप ये हेडिंग टैग के अंदर भी लिख सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हेडिंग टैग के अंदर लिखना है। और इनलाइन सीएसएस में आपको पता चल गया होगा कि इनसाइड द एचटीएमएल टैग जो भी ओपन टैग होंगे उसके अंदर आप स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दोगे और उसी के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यू दोगे। आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कुछ भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उस टाइम पे आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए नोट्स की, सीएसएस की, वो बेसिकली मुझे डीएम कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उनको पर्सनली शेयर कर दूंगा।